गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है स्टूडेंट्स आपका बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक फ्लावर के फीमेल ऑर्गन की, यानी कि गायनीशियम की। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी फ्लावर के मेल ऑर्गन यानी कि एंड्रोशियम की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गायनीशियम यानी कि फीमेल ऑर्गन की। ये वीडियो स्पेशली होगा हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है ये वीडियो। ये हमारे 12th के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक से लिया गया हमारा वीडियो है। पिछले लेक्चर में मैंने मेल ऑर्गन की बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं गायनीशियम के बारे में बात करना। तो आप सभी को पता है कि जो फ्लावर होता है वो किसी भी प्लांट में, किसी भी आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो सपोज करें कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, मैं रफली इसको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। तो फ्लावर में आपको पता है कि सबसे बाहर ये होते हैं हमारे कैलिक्स, जिन्हें हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोशियम जिन्हें हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि हमारा मेल पार्ट होता है, और सेंटर में होता है स्टूडेंट्स गायनीशियम जिसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है हमारा फीमेल पार्ट। तो किसी भी फ्लावर में ये चार मेन पार्ट हैं, के सी ए जी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनीशियम। इसमें ये जो सेंटर में पार्ट है गायनीशियम, पिछली वीडियोस में हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के बारे में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम गायनीशियम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम जानेंगे कि गायनीशियम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि गायनीशियम के नीचे वाला पार्ट यानी जो ओवरी होती है उसके अंदर किस तरह से ओव्यूल डेवलप होते हैं। तो इस वाले पार्ट को हमने जूम करके यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है गायनीशियम और ये हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा फीमेल पार्ट मैंने बनाया है। फ्लावर में नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं मैंने वो भी दिखा दिए, जैसे यहाँ पर आपको ये कैलिक्स दिख रहे होंगे और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं कप के शेप का स्टूडेंट्स, ये होता है थैलेमस। तो दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में कहते हैं पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, इसी पर फ्लावर बैठा हुआ है। तो थैलेमस का मतलब है वो पार्ट जिसके ऊपर गायनीशियम जो है वो एस्टैब्लिश है। तो यहाँ पर गायनीशियम का ये वाला हिस्सा यहाँ से ऊपर तक है। ये नीचे के पार्ट आप देख पा रहे हैं, जैसे कि थैलेमस है, ये पेडिसिल है और ये कैलिक्स है। अब अगर हम गायनीशियम को देखें तो स्पेशली यहाँ पर 3 पार्ट्स में बटा होता है हमारा गायनीशियम। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये यहाँ पर स्टिग्मा में 5 लोब्स आपको अलग अलग दिख रही हैं, ये अलग अलग संख्या सभी में हो सकती है। गायनीशियम जो होता है उसका सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा हो गया और बीच का पार्ट है जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टाइल। और जो स्टाइल होता है उसके नीचे यानी सबसे नीचे का जो फूला हुआ पार्ट है, ओके, सोलन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। तो सबसे नीचे ओवरी होती है। अब ये जो ओवरी होती है इसके अंदर कुछ चैम्बर्स पाए जाते हैं, कुछ कमरे पाए जाते हैं। उन चैम्बर्स को हम कहते हैं लोक्यूल और हर एक लोक्यूल के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। इस बात को ज़्यादा बेहतर हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने ये ओवरी का टीएस काट दिया। ओवरी के टीएस के अंदर हम देखते हैं कि कई बार लोक्यूल्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। लाइक मैंने यहाँ पर ये 5 लोक्यूल्स बना दिए। हिबिस्कस में 5 लोक्यूल्स होते हैं और ये हमने उनमें बना दिए ओव्यूल्स। तो लोक्यूल्स के अंदर ये क्या हो गए, ओव्यूल्स। अब आपको बता दूं कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये ओवरी की बॉल से एक स्टाक के द्वारा जुड़े होते हैं। ये हो गया ओव्यूल का स्टाक नीचे की तरफ, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे नीचे होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है वो ओव्यूल को अपने आप से कनेक्ट करता है और ओवरी की दीवार से प्लेसेंटा निकलेगा और प्लेसेंटा से हमारा ओव्यूल कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं यहाँ पर ये हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर का चैम्बर हमने उसको क्या कह दिया, लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, ओव्यूल। और जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से ओवरी की वॉल से ओव्यूल जो है वो जुड़ जाता है। तो ये मैंने आपको पोजीशन बता दी फीमेल ऑर्गन के बारे में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं आवृतबीजी पौधे हैं। एंजियोस्पर्मिक का मतलब एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर पाया जाता है, जिनमें फ्लावर पर ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं आवृतबीजी। इसके लिए एक और टर्म आता है कि जिनके बीजों पर आवरण चढ़ा होता है उन्हें हम आवृतबीजी कहते हैं, ओके। तो ये इंग्लिश में कहलाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फ्लावर होता है हमारा वो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी जनन संरचना होती है।
इन विच गाइनेशियम इज द फीमेल ऑर्गन। अब चूंकि हम एंडोशियम की बात कर ही चुके हैं मेल ऑर्गन की, तो फीमेल की बात करते हैं। इन द सेंटर पार्ट, बीच में जो आपको दिख रहा है गाइनेशियम, तो गाइनेशियम इज द फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन होता है किसी फ्लावर का गाइनेशियम, जिसे हिंदी में जायांग, स्त्री केसर, और एक और भी नाम होता है इसका पिस्टिल, वो भी हम कहते हैं। इट्स सिंगल यूनिट इज नोन एज कार्पेल। आपको बता दूं कि इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, कार्पेल। अब होता क्या है कई केसेस में कि जो कार्पेल होते हैं वो जुड़े होते हैं। सपोज करिए गाइनेशियम है और यहाँ पर हमने आपसे कह दिया स्टूडेंट्स कि टोटल 3 कार्पेल हैं, तो 1, 2 एंड 3। ऐसी ओवरी जिनमें 3 कार्पेल होंगे उसको कहेंगे ट्राई कार्पलरी। तो कार्पेल ज़्यादातर जुड़े होते हैं, और जब कार्पेल जुड़े होते हैं तो ऐसी ओवरी को स्टूडेंट्स कहते हैं सिनकार्पस ओवरी। एनसीईआरटी में ये दिया गया है आपका। सिनकार्पस ओवरी का मतलब समझ लें कि हमारा जो गाइनेशियम है उसकी एक यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, कार्पेल कह रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस में कार्पेल आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कार्पेल मैंने दिखाया और तीनों आपस में जुड़े हैं। तो जब सारे कार्पेल अलग अलग होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो ऐसी ओवरी को हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस ओवरी। ये टर्म आप याद कर लीजिए। सिनकार्पस ओवरी का मतलब है जब सारे कार्पेल जुड़े हों, व्हेन ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। तो आपने क्या सीखा कि फ्लावर का फीमेल ऑर्गन हुआ गाइनेशियम, गाइनेशियम की एक यूनिट कहलाई कार्पेल, और जब गाइनेशियम में या ओवरी में सारे कार्पेल जुड़े हुए मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब अगर एक गाइनेशियम को हम देखते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे नीचे का पार्ट ओवरी, बीच का पार्ट स्टाइल, और सबसे ऊपर स्टिग्मा। ऊपर से देखें तो सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच में स्टाइल होती है, जिसे हिंदी में हम वर्तिका बोलते हैं, और सबसे नीचे होती है ओवरी यानी कि अंडाशय। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि, तो आपने ये 3 पार्ट्स देख लिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों आपको मिल गए डायग्राम में। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स। तो आपने देखा ये फूली हुई ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या दिखा दिया मैंने, यहाँ पर एक ओव्यूल दिखा दिया है। ओव्यूल्स की संख्या हर बार अलग अलग हो सकती है अलग अलग प्लांट्स में। तो इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओव्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज मेगास्पोर्स। अब ये खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ओव्यूल्स का एक और भी नाम है जो कि है मेगास्पोर। आपको याद दिला दूं, पिछले वीडियो में हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था जो कि मेल गैमेट होता था। तो जैसे पॉलन ग्रेन का एक नाम होता था माइक्रोस्पोर, वैसे ही ओव्यूल का भी एक और नाम है मेगास्पोर। तो मेल को कहते हैं माइक्रोस्पोर और फीमेल को कह दिया हमने मेगास्पोर। तो ovules are also known as megaspores and the development of ovule inside the ovary is known as megasporogenesis। सबसे खास बात आ गई यहाँ पर कि ओव्यूल्स को हम मेगास्पोर कहते हैं, और मेगास्पोर के बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कि जब फ्लावर डेवलप हो रहा होगा, छोटा सा फ्लावर होगा, जब वो डेवलप हो रहा होगा, मैच्योर हो रहा होगा, तो उसके अंदर क्या बन रहे होंगे, ओव्यूल्स बन रहे होंगे, और ओव्यूल्स के जो बनने की प्रक्रिया है वो कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोर। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है, और ये मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, हमारी ओवरी के अंदर होती है। तो ओवरी के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है। लास्ट पॉइंट है हमारा, दीज ओव्यूल्स आर अटैच टू द ओवरी वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और अभी मैंने ये बात आपको बताई कि ये ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी की दीवार से जुड़े होते हैं, किसकी मदद से, प्लेसेंटा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इट इज द प्लेसेंटा। यहाँ पर भी आपने देखा, ये मैंने दिखा दिया, इसे क्या कह रहे हैं हम, प्लेसेंटा कह रहे हैं। तो प्लेसेंटा की मदद से यहाँ पर ये जुड़ते हैं। तो ये सारी बातें थी फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में। मैं एक सिंपल सा क्विक रिवीजन आपको कराता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में ओव्यूल के स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमने देखा जो खास बातें हैं वो क्या हैं हमारे, कि फ्लावर में 4 मेन ऑर्गन है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनेशियम। एंडोशियम मेल ऑर्गन है, गाइनेशियम फीमेल ऑर्गन है। गाइनेशियम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का पार्ट स्टिग्मा कहलाएगा, बीच का पार्ट स्टाइल, और नीचे का पार्ट ओवरी कहलाएगा। ओवरी के अंदर जो चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल अलग अलग संख्या में हो सकते हैं, और लोक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स ओवरी के दीवार से एक स्टाक के द्वारा जुड़े होते हैं, एक ग्रंथ के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ओव्यूल्स को हम मेगास्पोर्स भी कहते हैं, और मेगास्पोर्स के बनने की प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कि जो एक ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है।
तो ये ओव्यूल का मैंने यहाँ पर डायग्राम तो बना दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं बोर्ड पर अभी लिखता हूँ ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें और साथ ही साथ एग्जाम के लिए आपके नोट्स भी यहाँ पर साथ ही में वीडियो में प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ और उसके बाद हम समझते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब अगर आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को नहीं समझा है तो चैप्टर में आगे जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं वो कोई भी आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे हम फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, पॉलन ग्रेन्स के बारे में, जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब कहाँ जाती है ये समझेंगे। तो सारी चीज़ें इसी से कनेक्ट हैं, तो इस पर आप बहुत अच्छे से फोकस करिए और समझिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। तो अभी हमने देखा कि ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर बनते हैं और हर एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की संख्या अलग अलग होती है। ओव्यूल्स आगे जाकर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बीज बना लेते हैं और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। तो ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं उनसे सीड बन जाएगा। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक एलएस ओव्यूल का बनाया है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ओव्यूल अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, जिनके बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ओव्यूल्स के कितने टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ओव्यूल का एलएस बना हुआ है। ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए एलएस, खड़ी काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इस ओव्यूल में आप देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ओव्यूल का एक खुला हुआ सा मुख दिखाई पड़ रहा है, ओपनिंग दिख रही है, और इस ओपनिंग को स्टूडेंट्स हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसकी ओपनिंग है और माइक्रोपाइल के जो अपोजिट एंड होता है उसको हम कहते हैं चलाजा। तो ओव्यूल में दो एंड हमेशा दिखाई पड़ते हैं, एक ओव्यूल का ओपनिंग वाला हिस्सा जिसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं और माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं चलाजा। अब माइक्रोपाइल हो गया, चलाजा हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर एक स्टाक आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, और ये जो फ्यूनिकल होता है वो आगे जाकर किससे जुड़ जाएगा, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा किससे जुड़ जाएगा, ओवरी की दीवार से। तो फाइनली जो ओव्यूल का स्टाक है उसे हम कह रहे हैं फ्यूनिकल। तो ओव्यूल से एक स्टाक निकला है जिसका नाम हो गया फ्यूनिकल। अब ये जो स्टाक है ओव्यूल से अटैच होता है एक पॉइंट पर और इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम के बारे में कंफ्यूज ना हो, हाइलम क्या है, हमारा जो ओव्यूल है उसका जो स्टाक है, उसका जो ब्रंथ है उसको हम कह रहे हैं हाइलम, सॉरी फ्यूनिकल। और ये जो हमारा फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल जहाँ पे टच करता है या कह लीजिए फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल से जुड़ता है, द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल अटैच विद द ओव्यूल, वो जगह, वो जोड़ जहाँ पर हमारा फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जुड़ता है उसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक स्ट्रैंड जैसा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वैस्कुलर स्ट्रैंड। और ये क्या करता है, ओव्यूल के अंदर न्यूट्रिशन को लेकर जाता है, मतलब जो भी फूड मटेरियल है, जो भी पानी है, जल है, वो सारा यहाँ से ओव्यूल को मिलता रहेगा। तो वैस्कुलर स्ट्रैंड का काम है एक तरीके से वैस्कुलर बंडल वाला, यानी कि जाइलम फ्लोएम होंगे इसके अंदर और वो फूड को आगे लेकर जाते हैं, पानी को भी लेकर जाते हैं। तो वैस्कुलर स्ट्रैंड ने न्यूट्रिशन दे दिया। अब आप देखिए ओव्यूल के अंदर जो ज़्यादातर एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं न्यूसिलस। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है। और न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं वो भी ओव्यूल में न्यूट्रिशन का काम करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारा अधिकांश भाग जो ये सेल्स मैंने बनाई हैं ये आप देख पा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूसिलस। अब न्यूसिलस हो गया। अब एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये दो, इधर भी दो और इधर भी दो, ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं डबल डबल, इनको हम कहते हैं इंट्यूगमेंट्स। अंदर की तरफ वाली लेयर्स को हम कहेंगे इनर इंट्यूगमेंट्स और बाहर वाली लेयर्स को हम कहेंगे आउटर इंट्यूगमेंट्स। ठीक है, यानी कि हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल होता है उसमें दो इंट्यूगमेंट्स होती हैं। ये बहुत ध्यान से पॉइंट समझने वाला है। दो इंट्यूगमेंट्स जिस ओव्यूल में होंगे उस ओव्यूल को कहेंगे बाइटेगमिक। और आपको बता दूं कि एंजियोस्पर्म के अलावा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट्स का एक ग्रुप है। तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होगा, तो आपको बता दूं लाइक ऐसा कोई ओव्यूल है तो उसमें आप देखेंगे केवल एक इंट्यूगमेंट होगी। जैसे यहाँ पर हमने कितनी बना दी है, दो, यहाँ पर कितनी, ओ एक। और जब एक इंट्यूगमेंट पाई जाएगी तो ऐसे ओव्यूल को कहेंगे यूनिटेगमिक, क्योंकि आपको पता है बाई माने दो और यूनि माने एक। तो जब ओव्यूल के बाहर दो लेयर्स हैं, दो इंट्यूगमेंट हैं, तो ऐसा ओव्यूल कहाँ होगा, बाइटेगमिक ओव्यूल कहलाएगा और ये एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। और जब ओव्यूल के बाहर केवल एक इंट्यूगमेंट होगी तो इसे हम लोग कहेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल। और ये कहाँ मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्म में नहीं मिलेगा, ये जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, जैसे साइकस के प्लांट में, पाइनस के प्लांट में, वहाँ पर मिलने वाला है। तो बाइटेगमिक और यूनिटेगमिक ये दोनों टर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं। हमारे एंजियोस्पर्म का ओव्यूल बाइटेगमिक है क्योंकि यहाँ पर दो इंट्यूगमेंट है, अंदर वाली इनर इंट्यूगमेंट और बाहर वाली आउटर इंट्यूगमेंट।
अब ये जो इंटीग्यूमेंट होती हैं ये आने वाले फ्यूचर में लेयर्स बनाती हैं सीड की, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि ओव्यूल जो होगा वो आने वाले फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो सपोज करिए कि ओव्यूल था और इसने बना लिया सीड। अब कोई भी सीड दिया, मैंने जैसे ग्राम सीड ले लिया, चने का बीज, तो सबसे बाहर आप ब्राउन कलर की एक लेयर देखते हैं इसमें जो कहलाती है टेस्टा। चने के ऊपर एक छिलका होता है ब्राउन कलर का जिसे हम टेस्टा कहते हैं। उस छिलके को हटा दीजिए तो अंदर एक पतली झिल्ली की जैसे मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं टेगमेन। तो किसी भी सीड पर, ये क्या हमने दिखाया आपको, सीड पर ये दो लेयर्स पाई जाती हैं, टेस्टा और टेगमेन। ओके, ये दो लेयर टेस्टा और टेगमेन किससे बनी है, ये इसी से बनी हुई है। बाहर वाली जो है वो टेस्टा बना लेगी, आउटर इंटीग्यूमेंट, और जो अंदर वाली होगी वो क्या बना लेगी, इनर वाली टेगमेन बना लेगी। यानी सीड के टेस्टा और टेगमेन किससे बने हुए हैं, इंटीग्यूमेंट से। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। तो जाहिर सी बात है कि जब ओव्यूल ने सीड बनाया है तो इंटीग्यूमेंट क्या बनाएंगी, सीड पर पाए जाने वाले सीड कोट, बीजावरण, बीजचोल, सीड कोट, कुछ भी कहिए, यानी टेस्टा और टेगमेन को बनाएंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। तो हम थे, वापस आ जाते हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल मैंने आपको दे दी यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी इंटीग्यूमेंट। तो इतने को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेंटर पार्ट की तरफ। क्या क्या देखा हमने इस चित्र में? सबसे पहले हम देखा कि ओव्यूल की ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का ऑपोजिट एंड कहलाता है चलाजा। इसके बाद ओव्यूल का जो स्टाक होता है उससे हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से जुड़ता है उससे हम कहते हैं हाइलम। ओव्यूल में एंटर होता है एक वैस्कुलर स्ट्रैंड जो ओव्यूल को न्यूट्रिशन देता है। ओव्यूल का ज्यादातर पार्ट कहलाता है न्यूसिलस, और ओव्यूल में बाहर की तरफ दो इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, बाहर वाली आउटर इंटीग्यूमेंट्स और अंदर वाली इनर इंटीग्यूमेंट्स। अब आते हैं हम ओव्यूल के सबसे खास पार्ट पर, जो कि सेंटर में आपको ऑरेंज कलर से मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। यही मेन पार्ट है ओव्यूल का। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाता है। तो ये एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट भी है। और आपको बता दूं यहाँ पर आपको टोटल कितनी सेल्स दिख रही हैं, 8। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई और 2 ये हो गई। इनके सभी को मैंने अलग अलग कलर से बनाया है क्योंकि सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो सबसे स्पेशल वाली है उसे मैंने रेड कलर से सेंटर में दिखाया है, दैट इज द एग सेल। इसी के साथ मेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट को बनाएगा। आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे इसको। तो हमने देखा कि सेंटर में ओव्यूल के हमारा एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में टोटल 8 सेल्स पाई जाती हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ये जो 8 सेल्स होती हैं इनमें 3 सेल्स किधर की तरफ आपको दिख रही हैं, चलाजा की साइड में, यानी इसे हम कह सकते हैं चलाजा पोल। और 3 सेल्स आपको किधर दिख रही हैं, नीचे माइक्रोपाइल की साइड में। तो हम कह सकते हैं कि 3 सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, माइक्रोपाइल की ओर पाई जाती हैं। तो 3 सेल्स चलाजा की तरफ, 3 सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ और 2 सेल्स पाई जाती हैं सेंटर में। अब आइए इनके नाम याद करते हैं कि जो 3 सेल्स चलाजा की साइड में है उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। हिंदी बता देता हूं बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंग्लिश में टर्म्स याद रखेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। तो चलाजा पोल की तरफ पाई जाने वाली 3 सेल्स हो गई एंटीपोडल सेल्स। बीच में पाई जाने वाली 2 सेल्स होती हैं पोलर बॉडीज। और आपकी जो 3 सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ पाई जा रही हैं उनमें से जो 2 नीचे की तरफ मैंने एक डिफरेंट कलर से बनाई हैं, इनका नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज आर द सिनर्जिट्स। और एक जो सबसे स्पेशल है रेड कलर से बनाई गई, इसका नाम क्या है, एक्स सेल। तो 3 सेल्स चलाजा वाली एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर बॉडीज और सबसे नीचे जो 3 है इसमें से 2 सिनर्जिट्स कहलाएंगे, सहायक कोशिकाएं, और सेंटर में होगी एक्स सेल, इन दोनों के बीच में अंड कोशिका जिसको आप कहेंगे। तो ये टोटल 8 सेल्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बता दूं आपको, ये सारी सेल्स हैप्लॉइड नेचर की होती है, मतलब n नंबर की, यानी सभी में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होगी, n नंबर की हैप्लॉइड सेल्स हैं ये। और इनके लिए जो सेंटर में 2 सेल्स बनी हैं पोलर बॉडीज, ये फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले आपस में मिल जाती हैं, दोनों पोलर बॉडीज आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक 2n की सेल बना लेती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी आप शॉर्ट में समझ लें कि वैसे तो 8 सेल्स हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले ये 2 सेल्स जो सेंटर में हैं, जिनका नाम क्या मैंने बताया आपको, पोलर बॉडीज, ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेती हैं। इसी के साथ आगे जाकर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो इतने सारे नाम आपको मैंने यहाँ पर याद करा दिए। स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर में हमारा एम्ब्रियो सैक है, उसको हम सबसे ध्यान से समझ रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक में 8 सेल्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर बॉडीज, 2 सिनर्जिट्स एंड 1 एक्स सेल। अब इसके स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया डिटेल में। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको नोट्स बनाने के लिए हेल्प करेंगे और खास पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आइए इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। मेरी हर एक लाइन आपको बहुत इजीली डायग्राम में दिख जाएगी।
बायोलॉजी की सबसे खास बात यही होती है कि जो भी डायग्राम में आपको दिख रहा होता है वो आप लिखते चले जाते हो और बहुत ईजिली आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप डायग्राम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करें। वेल, सबसे पहले ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज मेगास्पोर्स। ओव्यूल्स को हम मेगास्पोर भी कहते हैं। तो ये हमारा जो ओव्यूल है उसका हम लोग एक और नाम रख रहे हैं, क्या? मेगास्पोर। और मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। पहला पॉइंट देखें, मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आप इजीली समझ सकें, एक साथ मिक्स ना हो। तो अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। ओव्यूल में सबसे नीचे की जो ओपनिंग खुला हुआ हिस्सा है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चलाजा इज प्रेजेंट एट द अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर कौन सा एंड होता है? चलाजा पोल होता है या चलाजा एंड होता है जो माइक्रोपाइल के अपोजिट में होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज न्यूसिलस। ओव्यूल का ज्यादातर पार्ट जो आप देख पा रहे हैं जहां पर मैंने ग्रीन सेल्स बनाई हैं दैट इज कॉल्ड न्यूसिलस। देयर आर 2 इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल। ओव्यूल में 2 इंटीगुमेंट्स पाई जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं 2 इंटीगुमेंट्स दिख रही हैं, अंदर वाली इनर इंटीगुमेंट, बाहर वाली आउटर इंटीगुमेंट। और मैंने आपको बता दिया कि ये फ्यूचर में जाकर सीड कोट बनाने का काम करती है। द स्टाक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल। ओव्यूल का जो स्टाक होता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। आपने देख लिया इसको यहाँ पर। एंड द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। और जहां पर जंक्शन होता है, जोड़ होता है किसका? हमारे ओव्यूल का और फ्यूनिकल का, उस ज्वाइंट को। देखिए ये फ्यूनिकल यहां तक गया और यहां से ओव्यूल शुरू हो गया। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पर जुड़ेंगे उस जगह को हम कहेंगे हाइलम। अ वैस्कुलर स्ट्रैंड एंटर्स इनटू ओव्यूल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ओव्यूल के अंदर एक वैस्कुलर स्ट्रैंड भी जाता है जो ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट। देखिए सबसे खास बात को मैंने लास्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए कि इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के सेंटर में क्या होती है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है विच कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 सेल्स। और उसके पास टोटल कितनी सेल्स होती हैं? 8 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? 3 सेल्स एट द चलाजा पोल। 3 सेल्स चलाजा की तरफ जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। इसके बाद 2 सेल्स इन द सेंटर, 2 सेल्स बीच में होती हैं एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। और इनको हम कहते हैं पोलर बॉडीज। और जो फ्यूचर में आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो मैंने पोलर बॉडीज में एक एरो बनाकर आगे दिखा दिया आपको। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब फ्यूचर में जो पोलर बॉडीज हैं वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी, N और N मिलकर बनाएंगी 2N का सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। इसका क्या कार्य है हम आगे देखेंगे। 3 सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल पोल। और 3 सेल्स आपको किधर दिख रही हैं? इधर, यानी माइक्रोपाइल की साइड में, जिसमें से 1 एक्सेल होती है और 2 सिनर्जिट्स होती हैं। तो 1 एक्सेल ये हो गई हमारी और ये दोनों क्या हो गई आपके? सिनर्जिट्स यानी कि सहायक कोशिकाएं। तो ये था पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। एक और बात बता दूं, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप ये सीख सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि ओव्यूल का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में आता है तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से। यहाँ पर तो मैंने कलर्ड बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम लगा है इसे बनाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अलग अलग चीज़ों को जब अलग अलग कलर से आप देखेंगे ना तो उन्हें आपको याद रखना है। लाइक यहाँ पर मैंने रेड कलर से एक्सेल बनाई तो ये अलग से आपके माइंड में रहेगी कि हाँ एक अलग से पॉइंट था। बाकी एग्जाम के लिए जब आप शॉर्ट में बनाएंगे इसको कैसे जल्दी से बनाना है, 2 मिनट में आपका ये डायग्राम बन जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे आप देखिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छा सा ओव्यूल आपका बनकर तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हमने जान लिया। इस वीडियो में हमने जाना गायनीशियम क्या है, गायनीशियम के बाद ओव्यूल क्या है। अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो होगा हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस का, यानी कि ये जो ओव्यूल है ये बनता कैसे है। मेरा मतलब है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, जिसे हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अगेन इस चैप्टर का एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इसी टॉपिक पर लेकर आने की, और देखते हैं ओव्यूल के डेवलपमेंट को अगले वीडियो में। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।